नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तापमान मापने की, और वो भी एक खास डिवाइस के जरिए जिसे RTD कहते हैं। बिल्कुल। RTD यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। नाम में सब कुछ है ना? रेजिस्टेंस, तापमान, डिटेक्टर। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये तापमान मापने के लिए किसी धातु के प्रतिरोध मतलब बिजली के भाव में जो रुकावट आती है उसमें होने वाले बदलाव का इस्तेमाल करता है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर यकीनन इसमें कुछ बारीकियां होंगी। हाँ, हैं। बुनियादी सिद्धांत ये है कि कुछ खास धातुएं होती हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तापमान बदलने पर बहुत ही सटीक और अनुमानित तरीके से बदलता है। RTD सेंसर बस इसी भौतिक गुण का फायदा उठाते हैं। तापमान ऊपर नीचे हुआ तो धातु का प्रतिरोध बदला और बस इसी बदलाव को मापकर तापमान पता चल जाता है। अच्छा, तो ये कौन सी धातुएं हैं जो ऐसा करती हैं? वीडियो में प्लैटिनम, निकल और कॉपर का जिक्र था, और ऐसा लगता है कि प्लैटिनम वाला सबसे आम है। हमने PT100 या PT1000 जैसे नाम सुने हैं अक्सर। हाँ, बिल्कुल सही। PT तो प्लैटिनम के लिए है और 100 या 1000 का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उस सेंसर का प्रतिरोध 100 ओम होगा या फिर 1000 ओम। और प्लैटिनम इतना लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत स्थिर रहता है, मतलब समय के साथ इसका गुण बदलता नहीं आसानी से। स्थिरता मतलब लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली। और दूसरा, ये काफी बड़े तापमान रेंज में काम कर सकता है। वीडियो के हिसाब से करीब -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस तक। ये बहुत जरूरी है कई एप्लीकेशंस में। हाँ, ये रेंज तो काफी है। और वीडियो में ये भी था कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट PTC कहते हैं शायद। हाँ, PTC। इसका मतलब है कि तापमान और प्रतिरोध में सीधा संबंध है। जैसे जैसे चीज गर्म होगी प्रतिरोध बढ़ेगा, सिग्नल साफ मिलता है। और इसका एक फॉर्मूला भी दिया गया था, RT = R0 1 + αT करके कुछ। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, पर इसे आप एक तरह का कैलकुलेटर समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हमें पता है कि 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है यानी R0, और उस धातु का तापमान गुणांक अल्फा क्या है। अल्फा मतलब वो दर जिससे प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है। बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला हमें किसी भी तापमान T पर सटीक प्रतिरोध RT बता देता है, और इसी RT को मापकर हम असल तापमान जान पाते हैं। ये अल्फा हर धातु के लिए अलग होता है और प्लैटिनम के लिए काफी स्थिर माना जाता है। समझ गई। ये तो हुई थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो सेंसर और मशीन के बीच जो तारें होती हैं उनका अपना भी तो रेजिस्टेंस होगा। वो माप में गड़बड़ नहीं करेगा? सही सवाल है, बिल्कुल करेगा। इसीलिए वीडियो में 2 तार और 3 तार वाले RTD की बात की गई है। हाँ हाँ, तो 2 तार वाले में क्या दिक्कत है? 2 तार वाले डिजाइन सबसे सरल होते हैं, लेकिन उनमें कनेक्टिंग तारों का प्रतिरोध वो सेंसर के प्रतिरोध के साथ सीधा जुड़ जाता है। तो अगर तार लंबे हैं या तापमान में बहुत सटीकता चाहिए तो ये 2 तार वाले उतने अच्छे नहीं रहते, इनमें अशुद्धि आ जाती है। अच्छा, तो फिर 3 तार वाले कैसे इस समस्या को सुलझाते हैं? वो कैसे ज्यादा सटीक होते हैं? देखिए, 3 तार वाले सिस्टम में एक एक्स्ट्रा तार होता है। ये तीसरा तार एक चालाकी भरा काम करता है। वो मापने वाले उपकरण को ये जानकारी देता है कि कनेक्टिंग तारों का अपना प्रतिरोध लगभग कितना है। ओह, तो ये एक तरह से तारों के प्रतिरोध को घटा देता है माप से। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप वजन करने से पहले खाली बर्तन का वजन हटा देते हैं ना, कुछ वैसा ही। ये तीसरा तार सर्किट को लीड वायर के प्रतिरोध के असर को आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। इससे सिर्फ सेंसर का प्रतिरोध ही मापा जाता है और सटीकता काफी बढ़ जाती है, खासकर जब तार लंबे हों। वाह, ये तो काफी स्मार्ट डिजाइन है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, RTD के फायदे हो गए स्थिरता मतलब लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। हाँ, स्थिरता। दोबारा कैलिब्रेट करने में आसानी और उच्च सटीकता, खासकर वो 3 तार वाले डिजाइन में। बिल्कुल। ये प्रयोगशालाओं या ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत अच्छे हैं जहां लगातार सटीक माप चाहिए। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी, वीडियो में जिक्र था शायद। हाँ, हर तकनीक की तरह इसकी भी सीमाएं हैं। जैसे स्रोत में बताया गया, इनकी अधिकतम तापमान रेंज जो करीब 850 डिग्री सेल्सियस है, वो थर्मोकपल जैसे कुछ अन्य सेंसर से कम होती है। अच्छा। और प्लैटिनम महंगा होता है तो इनकी शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। और सेल्फ हीटिंग का भी कुछ जिक्र था। हाँ, एक छोटा सा जोखिम रहता है। अगर सेंसर से जो करंट माप के लिए बह रहा है वो खुद ही सेंसर को हल्का से गर्म कर दे, इसे सेल्फ हीटिंग कहते हैं। इससे माप में थोड़ी बहुत मामूली सी अशुद्धि आ सकती है। और ये कॉन्टैक्ट सेंसर है, मतलब छूना जरूरी है सतह को?
हाँ, तापमान मापने के लिए इससे उस चीज की सतह को छूना पड़ता है जिसका तापमान जानना है। ठीक है, तो हमने समझा कि आरटीडी कैसे काम करते हैं, धातु के प्रतिरोध में तापमान के साथ होने वाले सटीक बदलाव का इस्तेमाल करके। हाँ, PT100 एक आम प्रकार है और 3 तार वाला डिजाइन तारों के प्रतिरोध की समस्या को हल करके सटीकता बढ़ाता है। बिल्कुल। ये स्थिर है, सटीक है, लेकिन लागत और तापमान रेंज की अपनी सीमाएं हैं। सही कहा। यह तकनीक दिखाती है कि कैसे हम भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करके जटिल औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित और मॉनिटर कर पाते हैं। बहुत ही उपयोगी है ये। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब तापमान मापने के इतने सारे अलग अलग तरीके मौजूद हैं, जैसे आपने थर्मोकपल का जिक्र किया, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी होते हैं, तो ऐसी कौन सी खास स्थितियां या ज़रूरतें होंगी जहां आरटीडी अपनी लागत या रेंज की सीमाओं के बावजूद सबसे बेहतर विकल्प साबित होता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।